नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वक़्त मैं बीटा मतलब कि बीटा नगर परिषद में हूँ और हमारे साथ में एनजीओ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और यहाँ पे तमाम बीटा के मतलब बीटा प्रखंड के प्रमुख और नगर परिषद के सभापति हैं और ब्लॉक से जुड़े हुए यहाँ पे अधिकारी भी हैं। तो ये क्या कुछ एनजीओ के माध्यम से चल रहा है, इसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहूँगा। अपना परिचय बताएँगे सर? सर, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, जी। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ जी, जी। और हम लोग बिहार में बीकेएसएस जी। बबन कोर सेवा समिति कोऑर्डिनेटर एनजीओ है, जी, जी। जो प्रमुख एनजीओ है प्योर इंडिया ट्रस्ट, जी, जो जी। जयपुर की संस्था है जी, जी। और प्रमुख रूप से हम लोग महिला उद्यमी पे काम करते हैं। जी, जी। वैसी महिलाएं जो दिव्यांग है, विकलांग है और विधवा हैं, जी, खास जी। तौर पे उन महिलाओं का हम लोग चयन करते हैं जी, जी। बहुत से प्रोसेस के माध्यम से जी, जी। और उनको आर्थिक रूप से सहयोग देके उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए जी, जी। हम लोग प्रेरित करते हैं और मदद करते हैं। जी, जी। तो उसी सिलसिले में हम लोग बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए हमारी एनजीओ ने ये कार्य दिया था। जी, जी। तो हम लोग पटना जिला मिला हुआ था, तो जी, पटना में हम लोगों ने बिहटा का चुनाव किया जी, जी। और बिहटा में हम लोग 45 महिलाओं को चयन किए थे, जी, जी। जिसमें जो क्राइटेरिया हम लोगों की थी, जो हम लोग प्रोसेस अपनाए, उसमें 14 महिलाओं का चयन हो चुका है, जी, जी। जिसका आज हम लोग उनके दुकान का उद्घाटन करने वाले हैं। जी, जी। इसमें विभिन्न प्रकार के बिज़नेसेस हैं, जैसे आप ब्यूटी पार्लर का हो गया, सिलाई मशीन का हो गया, कोई अंडा चाउमीन का दुकान खोलना चाह रहा है, जी, जी। तो बहुत प्रकार के बिज़नेस जो महिला करना चाहती है। जी, जी। और हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएँ जिन्हें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है जी, जी। और वो हाशिए स्थिति में है, जी, जी। उनको मदद किया जाए और उनके पैर पे खड़ा करने का एक अवसर दिया जाए। जी। कम से कम वो अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। अमित जी, कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। इसमें आपका क्या रोल है अमित जी, ये जानना सर, मैं चाहते हैं? बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, जी। बिहार का उस प्योर इंडिया ट्रस्ट का मैं बिहार से कोऑर्डिनेट करता हूँ जी, जी। और मेरी संस्था बीकेएसएस बबन कुंवर सेवा समिति है। जी, जी। उसके माध्यम से पूरे बिहार में ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग ला रहे हैं जी, जी। और हम लोग कोऑर्डिनेट करा रहे हैं। ये तो पायलट प्रोजेक्ट है बेटा हमारा। बिल्कुल, तो ये भी अगर ये पटना जिला की और भी महिलाएँ अगर चाहें आपसे जुड़ने के लिए तो जुड़ सकती हैं? जी, जी। इसके बाद हम लोग 200 महिलाओं को सिलेक्ट करेंगे, जी, जी। बशर्ते केवल पटना नहीं होगा, जी, जी। और भी जिले जी, होंगे। जी, बिल्कुल। तो मैक्सिमम पटना में हम लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जी। यहाँ भी राजधानी होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, जी, जी। जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो हो सके हम लोग मदद पहुँचा पाएँ महिलाओं अगर को। कोई महिलाएँ आपसे जुड़ना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर पाएँगी? हमारे बिहटा में कोऑर्डिनेटर बबलू जी हैं जी, जी। और इनके माध्यम से हम लोग से जुड़ सकती हैं और जी, विभिन्न जी। प्रकार के हम लोग सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, और मैं तमाम जो है मैं आपका जो कॉन्टैक्ट है या बबलू जी का जो कॉन्टैक्ट है मैं वो कमेंट बॉक्स में भी साझा कर दूँगा। और हमारे साथ यहाँ पे बीटा ब्लॉक की ये प्रमुख भी हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ मैम, ये जो महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएँ चल रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी की बात है। बहुत अच्छा काम चल रहा है ना, अच्छा कहीं न बात है, कहीं मैं हमारी कहूँ महिला आधी आबादी अगर सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा, देश मजबूत होगा। हमारे बीच बीटा नगर परिषद की सभापति महोदया भी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा। मैम, महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में आप बताएँ क्या कुछ आपके क्षेत्र में काम चल रहा है, इसके बारे में आप बताएँ? पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। हमारे नगर परिषद के इस घर वाले कार्यालय पे। जी, जी। और आपके चैनल को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू। आपके माध्यम से हमारे नगर क्षेत्र के विषय में जी, जी। बहुत सारी बातें जानने को हमारे जितने भी नगरवासी लोग हैं उनको जी। जानने का मौका मिलेगा। जी, जी। ये जो ट्रस्ट है, जी, जी। प्योर इंडिया ट्रस्ट, जी, जी। इनसे मैं कुछ समय पहले मिली थी। जी, जी। यहाँ के कोऑर्डिनेटर हुए बबलू जी, जी, जी। इनके सौंदर्य मतलब इनके इनके माध्यम सहयोग से। से जी, जी। मतलब बहुत सारा ऐसा कार्य है जी, जहाँ की जी। हम यहाँ जागरूकता अभियान कई जी। बार किए हैं, जी, जी। स्वच्छता को लेकर के। जी, जी। कितनी ऐसी मतलब चीज़ों को लेकर के यहाँ आते हैं, जैसे जी। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भी कितनी बिल्कुल। तरह की योजनाएँ उन्होंने चलवाई थी, जी, जी। उसमें भी मैं मतलब भागीदारी ली थी। जी, जी। क्योंकि नगर परिषद बिहटा में जो नगर परिषद अध्यक्ष है, उससे काफ़ी लोगों को उम्मीद होती है, ख़ास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के जितने महिला और बुजुर्ग लोग हैं, बिल्कुल। जो कि शिक्षा का भी कुछ अभाव है जी, और जी। महिलाएँ जिनके समक्ष मतलब सक्षम नहीं है अपने परिवार को चलाने के लिए, जी। तो इन्हीं के द्वारा बबलू जी के द्वारा हमको इस प्योर इंडिया ट्रस्ट के बारे में पता चला था जी, जी। और अमित जी से इनकी जानकारी हम पूरा लिए थे। जी, जी।
हमारे पास एक्चुअली इससे पहले भी हम लगभग 250 महिलाओं को अपने नगर परिषद बिहटा में जो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको अपने अंडर में काम दिए हुए हैं। उनका सैलरी 10 से 12 हज़ार हम महीना देते हैं। साथ में हम जहाँ जहाँ लाइब्रेरी का व्यवस्था करवाए हैं, अभी हमारा उस पे कार्य चल ही रहा है। वहाँ भी मेरा प्रयास यही है कि महिला को ही जो थोड़ी बहुत 10th पास हो, 10th के 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, वो महिलाएं क्या होती है घर से निपुण, पढ़ाई से भी निपुण उतनी नहीं रहती है और साथ में घर पे उनको पैसे का अभाव होता है जिस कारण भरण पोषण में बहुत दिक्कत होती है। तो उनको भी मैं सहयोग यही प्रदान करूंगी कि रजिस्टर मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरी में जब मैं वैकेंसी निकलवाऊंगी नगर परिषद बिहटा के द्वारा, उसमें भी महिलाओं को ही रखूंगी। जो छोटा छोटा लघु अमाउंट के साथ योजना चलाना चाहती है तो अमित जी के माध्यम से इनकी जानकारी हमको हुई और इसमें भी काफी हद तक, कितनी अभी तक महिलाएं हो गई हो, 14 महिलाओं को हम लोग जोड़े हैं और ये रोजगार दिए हैं, जिसको आज जा करके हम उन लोग से रूबरू भी होंगे और वो बताएंगी कि इस काम से वो कितना कुशल है और खुश है, अपने परिवार के साथ साथ एक काम भी अच्छा तरीका से देख रही है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनको काम नहीं मिल पा रहा है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो बाहर कमाने चले जाते हैं, कुछ लोग बाहर की कंपनियां फैक्ट्रियों में चल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ की महिलाएं हैं जिनका पति बाहर कमाने चल जाता है और उनका वहाँ भी खर्च इतना नहीं बच पाता कि यहाँ भेज करके अपने बच्चा और परिवार, बूढ़े माँ बाप का भी मदद कर पाए और उतना सहयोग घर को अच्छा से चला पाए। प्रयास मेरा यही है कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके और इन महिलाओं को आगे करके शिक्षित करें। कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते एक महिलाओं का दर्द आप समझ रही हैं। जी, महिला सशक्त करने का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं महिला को पूरी तरीका से सशक्त कर पाऊं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं 100% कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ की महिलाएं काफी हद तक ये चीज को मैं मिटा दूंगी और सशक्त बना दूंगी। थैंक यू मैम। आपका जो इस बीच हमारे बीच जीविका से जुड़ी एक कोऑर्डिनेटर हैं मैम, उनसे भी मेरी जानकारी लेने की कोशिश होगी। मैम अपना परिचय देंगे आप? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हुआ कौशिक प्रेमलता और मैं बिहटा प्रखंड में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हम 2 पंचायत देख रही हूँ, उसमें मेरा श्री रामपुर पंचायत है और पीओ इंडिया ट्रक्स के तहत मेरे पंचायत में 3 दीदी का सिलेक्ट हुआ है। बबलू जी हमको कॉल किए थे, उनसे कोऑर्डिनेशन करके मैंने सिलेक्ट करके लिस्ट भेजा, उससे उन लोग को बारीकी से जांच पड़ताल करके 3 दीदी का सिलेक्ट हुआ है। उनका आज दुकान का उद्घाटन है, इसलिए हमको यहाँ पे ये तो खैर एनजीओ के माध्यम से हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ। तो जीविका के माध्यम से जो अभी 10-10 हज़ार रुपया जो दिया गया है और आगे सरकार के द्वारा जो वादा किया गया है कि 2 लाख रुपया देंगे, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी दीदी को है जो 10-10 हज़ार रुपया मिल चुका है और उन लोग ने अपना उस समय होली दीपावली था, छठ का पर्व था, उन लोग ने छोटा छोटा रोजगार करके उनसे अपना रोजगार बढ़ाए और इनकम भी किए और उससे आगे और बड़ा रोजगार करना चाह रहे हैं, इसलिए सरकार के द्वारा 2 लाख भी देने का काम हो रहा है, चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि 10 हज़ार रुपया दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो ये निरीक्षण भी तो किया जाएगा ना कि उन्होंने जो बिजनेस में पैसा जो दिया है उसके बाद ही दिया जाएगा ना ये पैसा? हाँ, निरीक्षण कर करके ही दिया जाएगा। हम लोग को सर्वे का काम करने के लिए कह दिया गया है, लिस्ट बनाने के लिए। और हम लोग की तरफ से अभी सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत भी बहुत सारी दीदी को चुनाव किया गया है, उनको भी रोजगार दिया गया है। बिल्कुल मैम, आपका प्रयास सराहनीय है। और हमारे बीच ब्लॉक के एक उप प्रमुख भी हैं और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि ब्लॉक के द्वारा तमाम जो योजनाएं चला रही हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। अपना परिचय देंगे सर? मेरा वरुण कुमार नाम हुआ, बिहटा प्रखंड उप प्रमुख। जी, वरुण जी, मैं जानना चाहूंगा कि प्रखंड के माध्यम से या आपके माध्यम से, सरकार के माध्यम से क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं विकास की, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, बिहटा प्रखंड के माननीय प्रखंड प्रमुख श्रीमती मालती देवी की अध्यक्षता में हमारे बिहटा में 22 पंचायत हैं और 4 नगर परिषद क्षेत्र हैं जिनके अध्यक्ष अभी आपसे बात हुई सुश्री प्रियंका कुमारी, ये दोनों महिला यहाँ पे हैं और ये दोनों मिल करके, बहुत खुशी की बात है कि बिहटा प्रखंड में एक युवा महिला है और जो अभी आपने आपको बताया कि जिस तरह से इन्होंने प्रकलन और एक योजना महिला शक्तिकरण के लिए बनाया है बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा बनाई है। उसी तरह से बिहटा प्रखंड में अभी सरकार के द्वारा जो भी महिला का योजना है, किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में
जो सबसे निचले पायदान पर हैं महिलाएं, जी जी जैसे बहुत सा विधवा, बहुत से विकलांग, बहुत से लाचार व्यक्ति मिलेंगे, जी जी आज उनको लेकर के हमारे प्रखंड प्रमुख समय समय पर अपने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जी जी और जो भी सरकार की योजना है, जी जैसे अभी जीविका के द्वारा सभी महिलाओं को 10-10 हजार दिया जा रहा है, जी जी या तो जीविका के द्वारा बहुत ऐसे कार्य हुए हैं महिलाओं को जी जी जो कि आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। पहले, आज से बहुत पहले सुनते होंगे हम लोग, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जी जी कि किसी को अगर कर्ज लेना होता है तो किसी के यहाँ जाते थे जी जी और 10,000 20,000 लेना होता था, उनको लगभग 10% 20% पर लेते थे, साहूकार के चुंगल में फंस साहूकार जाते थे। फंस जाते थे। जी लेकिन आज सरकार का एक ऐसा मोनोपुलिया हुआ, जी जी एक ऐसा उन्होंने योजना बनाया जी जी कि अब जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाचार विचार महिलाएं हैं, जो कम शिक्षित भी हैं, जी जी उनको आगे खड़ा करने के लिए जी जो जीविका का कार्य चालू किया, जी बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। और इसके माध्यम से बहुत ऐसे महिलाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर बन रही है। जी और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जो आपके माध्यम से आपके एनजीओ के माध्यम से बिहटा प्रखंड में और बिहटा नगर परिषद क्षेत्र में जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के आप जो योजना लेकर के आए हैं, किसी को सिलाई मशीन के द्वारा हो या तो अनेक प्रकार की सुविधा जो आप दे रहे हैं, इसके लिए आपको भी, आपके एनजीओ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। वरुण जी काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी दिया इन्होंने, और हमारे बीच समाज सेवी निखिल जी भी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। निखिल जी, अभी जो प्रखंड स्तर पे आपकी माता जी ये नगर परिषद में क्या क्या उनका रोल है, ये बताएंगे आप? मेरी माँ नगर परिषद में वार्ड पार्षद है। जी, मैं जी। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ जी। वार्ड 13 का। जी जी और बात रही महिला सशक्तिकरण का, तो जी यहाँ सबसे प्रमाण के रूप में प्रखंड अध्यक्ष हम जी जी और हमारे नगर परिषद अध्यक्ष, ये दोनों हैं। जी जी और बाकी सब चीज़ इन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए कार्य चल रहा है। जी जी उप प्रमुख साहब ने भी बताया कि किस तरह से कार्य चल रहा है। जी जी और इसमें सबसे आभार अमित जी का, जिन्होंने इस तरह का जी। व्यवस्था हम लोगों को बताया और हम लोग उसमें करने में सक्षम हैं। नहीं, बिल्कुल। और क्या-क्या योजनाएँ चल रही हैं, कुछ इसके बारे में भी जानकारी देंगे क्या? सारी चीज़ तो आपको अध्यक्ष जी, मैडम जी। बता चुकी है। आपसे आप लोग यहाँ तमाम यहाँ पे नगर परिषद से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं। मैं भी जब फील्ड में जाता हूँ, तो बिहटा में एक शौचालय की जो है ना कमी खलती है। तो मैं आप सबों से मेरी विनती है, ख़ास करके प्रियंका मैडम से मेरी गुज़ारिश है कि मैम इस पे कृपया ध्यान देंगी। चूँकि मैं फील्ड में जाता हूँ तो तमाम लोगों से मिलता हूँ, तो ये बिहटा में इन चीज़ों की शिकायत रहती है। तो इसके बारे में क्या क्या आप कहना चाहेंगे आप? इसका 2 पिंक टॉयलेट मतलब जी। शौचालय हमारे तरफ से लिया गया है, जी, उस पे जी। कार्य भी चल रहा है। जी, जी। बहुत जल्दी उसका मतलब कि ये जो जनता की जो समस्या है वो दूर होगी। 2 बना रही जी, हूँ, जी, जगह हमको चिन्हित करके मिल चुका है जी, और जी। मिलेगा। जी, जी। ये कितना सक्सेसफुल हो जाता है जी, और जी। जगह मिलेगा तो बनाएँगे, लेकिन 2 पिंक शौचालय जो बोला जाता है, वो महिलाओं ये को महिलाओं के लिए मैम, आप अब नहीं, बात जेंट्स और पुरुष और महिला दोनों के लिए इसका टेंडर होगा, इस पे कार्य होगा बड़ा लेवल पैमाना पे, और इसका देखभाल हम लोग ठेकेदारी दे देंगे किसी को, उसको मेंटेन करके बढ़िया रखे, क्योंकि बना देना बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा चीज नहीं होता, 100% उसको वेल मेंटेन रखना बहुत बिल्कुल, बड़ा ये चीज बड़ी चीज़ होता है, होती है। ताकि जिस चीज नगर परिषद बिहटा हमारा पहचान ही स्वच्छता को लेकर के बिल्कुल, होता है, बिल्कुल मैम। तो बिहटा स्वच्छ, जैसे शौचालय अगर स्वच्छ रहता है तो 1/4 वो भी हमारा जी, जी, होगा, जी, जी, बिल्कुल। तो वो मैं तो नहीं, करूँगी। बिल्कुल धन्यवाद मैम इसके लिए। चूँकि मैं फील्ड में जब जाता हूँ तो इन चीज़ों को लेकर के मेरे ज़हन में था ये चीज़ कि मैं आपसे पूछूँ, ताकि मतलब जनता कहीं न कहीं ये भी एक समस्या है और जनता का ये समस्या दूर होगा।